एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी ने अपना ओटीआर जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब यूपीएससी ओटीआर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, वो इंफॉर्मेशन को यूपीएससी नहीं मानेगा। उसने जो अपना पुराना पोर्टल है उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो यूपीएससी के अगले 2026 के प्री या फिर अभी आने वाले एनडीए एग्जाम के जो यूपीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में उन्होंने चेंज किया है और अपना न्यू पोर्टल के सारे उनने अब ऑनलाइन एप्लीकेशन को 3 वेरिएंट्स में बांट दिया है। अब आपको 3 तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपका वेरीफाई करके अपलोड करने होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन। ठीक है, हम देखते हैं यूपीएससी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, उसमें फ्री आंसर राइटिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी प्लस पीवाईक्यू। ठीक, और हमारे अपकमिंग बैचेस जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए आने वाले हैं उनके लिए रेडी रहे अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन फिलिंग अप एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन पैड्स अरेंज विद 4 सेपरेट कार्ड्स एट होम पेज 3 विच नेमली अकाउंट क्रिएशन। आप जो अकाउंट क्रिएशन करेंगे सबसे पहला पार्ट वो है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। ठीक, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप भरेंगे। आप अपना अकाउंट क्रिएशन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पार्ट कभी भी करके रख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो या आपको लगे कि हाँ अब मैं इसको भर सकता हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जैसे यूपीएससी 2026 के प्री के फॉर्म अगर रिलीज करता है मान लो, तो आपके पास 2 क्रिएशन होगी, फर्स्ट सेकंड, ये आपके पास अवेलेबल होंगे। फिर आप थर्ड पे आके अपनी डिटेल भर के ओनली फीस पे करेंगे और इससे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या लिखा है, कॉमन ऑल एग्जामिनेशन कैन बी फिल्ड बाय एनी टाइम बाय कैंडिडेट, जो मैंने अभी आपको बताया। 4 पार्ट कंटेन्स एग्जामिनेशन नोटिस, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, application status, only exam specific monitoring and filled up with part candidate during the time of period allowed to notification on an examination। इसमें क्या बोलता है कि जो आपने एग्जामिनेशन जिसको भरा है उसी का आपका मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसी एग्जामिनेशन को आपके द्वारा अप्लाई किया जाएगा और वही माना जाएगा। ठीक है, दिस अरेंजमेंट विल फैसिलिटेट कैंडिडेट टू फिल अप फर्स्ट 3 पार्ट एनी टाइम एंड कीप रेडी, कभी भी आप भर के उसे रेडी रख सकते हैं। UPSC examination whenever notify with update of any may required saving time of avoiding last minute rush। आपका जो लास्ट मिनट रश है उसको ही अवॉइड करने के लिए है। अब कभी भी अपना सेविंग टाइम के लिए पहले से भर के रख सकते हैं, अवॉइड करने के लिए जो लास्ट मिनट की आपकी हर्डल्स होते हैं उन्हें। ठीक है, all application are required to fill up the application and upload their documents। सभी एप्लीकेशन न्यूली इंट्रोड्यूस, सारी की सारी न्यूली इंट्रोड्यूस है। पुरानी तो क्योंकि ओटीआर वैलिड ही नहीं है, वो पोर्टल ही आपका हटा दिया गया है, न्यू पोर्टल आया है, क्योंकि वो बार बार क्रैश होता था, बार बार लैग करता था। जितना मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया, अपनी मार्कशीट एडमिट कार्ड तक नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे 3-3 दिन तक। ठीक, using the website application the older registration OTR module will not be applicable। यूपीएससी की वेबसाइट पे ही होगा, अब जो होगा वो ओल्डर जो ओटीआर एप्लीकेशन था वो नॉट वैलिड कर दिया गया है। ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन होम पेज। होम पेज पे आपकी डिटेल और प्रोफाइल मॉड्यूल गाइडलाइंस एप्लीकेशन सब आपको यूपीएससी के होम पेज पे मिल जाएंगी और नोटिस भी यूपीएससी के होम पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज देयर आधार कार्ड एज अ ID document in the universal application for easy, effortless and seamless verification and authentication of ID card other detail after which the serve as permit the common record for all examination। अब इसमें क्या बोला कि अगर जो आप ज्यादा से ज्यादा आधार कार्ड को ही वेरीफाई करें, आधार कार्ड को ही यूज करें, उनकी डिमांड है कि आपका जो सीमलेस और अच्छे से वेरिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू ही हो सकता है। तो उन्होंने बोला कोशिश करें एफर्टलेसली आप यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को ही मैंडेट करें। ठीक है, द न्यू एप्लीकेशन पोर्टल बीइंग लॉन्च विद इफेक्ट फ्रॉम 28/5 से ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका लॉन्च हो चुका है।
एप्लीकेशन फॉर सीडीएस एग्जाम सेकंड 2025 एनडीए एनए सेकंड, जो इनका सेकंड टायर एग्जाम्स है वो नोटिफाई जो 28 अगस्त को है वो एक्सेप्ट इसी पोर्टल के थ्रू होंगे। जो आपके पुराने जो थे फर्स्ट टायर उसके थ्रू नहीं, जो इस टायर के थ्रू ही आपके सेकंड उसके आपके वो होंगे, तो आपको यही न्यू लेना पड़ेगा। एनडीए के एग्जाम से आपका इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। एनडीए सीडीएस एग्जाम से एप्लीकेशन ऑफ सीडीएस एग्जाम सेकंड, सीडीएस एग्जाम सेकंड और एनडीए एग्जाम सेकंड, ठीक है। ये यूपीएससी के जो है बड़े बदलाव हैं, बड़े चेंजेस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। मेरे पास इनसे रिलेटेड चेंजेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी आंसर शीट जो प्रीलिम्स की प्लस कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है। प्लस अगर जो आप बिल्कुल ही एंडिंग मार्क पे खड़े हैं कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।